ओके, तो अगेन जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सी प्लस प्लस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइडेड है या दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, सिर्फ मैंने ओवरलोडिंग को दो कैटेगरीज में डिफाइन किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था। लाइकवाइज ऑपरेटर ओवरलोडिंग की अगर मैं बात करूं तो दोनों सिमिलर तो हम नहीं कह सकते। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के केस में एग्जैक्टली हम यहाँ पे कुछ नई टर्म्स भी आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग का बेसिक यूज बताऊं या इसका जनरल मीनिंग अगर समझाऊं तो सिंपली हम इस केस में ऑपरेटर को क्लासेस के साथ क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, प्लस हम एक तरीके से ऑपरेटर को एक नया मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, फर्स्ट लाइन का मतलब मैं अभी समझाऊंगी कि इस पर्टिकुलर टर्म का यहाँ पे क्या मतलब है। पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, इसको मैं अभी समझाती हूँ, लेकिन सबसे पहले जो डेफिनेशन है या फिर मैं यूं कहूँ कि जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मीनिंग है एग्जैक्टली हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट मैंने अभी आपको समझाया कि ऑपरेटर को हम क्लासेस के साथ या मैं यूं कहूं कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के साथ में अगर यूज करते हैं तो वो क्या कहला रहा है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, इसमें हम ऑपरेटर को एक स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करते हैं या मैं यूं कहूं कि ऑपरेटर की जो फंक्शनैलिटी है, ठीक है, वो और एड ऑन हो जाती है और इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ऑपरेटर जो है एग्जिस्टिंग ऑपरेटर को हम इसमें यूज करते हैं, कोई नया ऑपरेटर जो है वो हम क्रिएट नहीं करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग में। ठीक है, इसके अलावा ये थर्ड पॉइंट था जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की तो जनरली हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के साथ ही इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर मुझे एक क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, ऐड करना है। अब ऑब्जेक्ट्स अगर ऐड होंगे तो सिंपली क्या होगा, उनके डेटा मेंबर्स की वैल्यू क्या होगी, ऐड होगी। तो वो काम हम किसके थ्रू कर सकते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू। ठीक है, प्लस अगर एक और इसका यहाँ पर मैं यूज समझाऊं कि जैसे प्लस ऑपरेटर की अगर मैं प्लस हमारे पास में अरिथमेटिक ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है, तो इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर प्लस ऑपरेटर को किसी ना किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ही यूज करना होगा। तो यहाँ पर नया क्या हुआ कि हमने ऑपरेटर को एक स्पेशल मीनिंग, एक नया मीनिंग प्रोवाइड किया कि वो ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज हो सकता है। ठीक है, अब एग्जैक्टली इसको कैसे यूज करना है वो अभी हम सिंटेक्स के थ्रू देखते हैं। प्लस मैंने आपको कल की क्लास में ये बताया था कि हम कुछ ऑपरेटर्स को ओवरलोड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे कई ऑपरेटर्स हैं जैसे कि यहाँ पर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, इसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। साइज ऑफ ऑपरेटर है, मेंबर सेलेक्टर, ठीक है, डॉट ऑपरेटर जो हम ऑब्जेक्ट के साथ किसी ना किसी डेटा मेंबर को या फिर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए यूज में लेकर आते हैं। ठीक है, ऐसे ही पॉइंटर के साथ जो हम वैल्यू एट ऑपरेटर यूज करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर जो हम यूज करते हैं, इनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो मैंने बताया कि ओवरलोड नहीं कर सकते, लेकिन करना क्या है, कैसे ओवरलोड होगा, उसको समझने से पहले एक बेसिक सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का भी एग्जाम्पल स्टार्ट नहीं करी, सिंपल एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या किया है, मेंबर फंक्शंस क्रिएट किए हैं इस प्रोग्राम में। ठीक है, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल नहीं है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग की हमें क्यों जरूरत है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोग्राम। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग की एग्जैक्टली हमें नीड ही क्यों है। तो देखें, मैंने यहाँ पर एक नम नाम से क्लास क्रिएट की है जिसमें डेटा मेंबर ए यहाँ पर मैंने सिंपली डिक्लेयर किया है। ठीक है, आगे प्रोसीड करने से पहले कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। यस, तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक ए नाम से डेटा मेंबर क्या किया है, क्रिएट किया है, इंटीजर टाइप का डेटा मेंबर है। ठीक है, प्लस इस क्लास में मैंने शो नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया है। ठीक है, अब ऐसे ही मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट किया है। अगेन कंस्ट्रक्टर जो है वो पैरामीटराइज है क्योंकि हमने इसमें आर्ग्यूमेंट क्या किए हैं, सेंड किए हैं। अब अगर मैं बात करूं
यहाँ पर सिंपली इंक्रीमेंट फंक्शन मैंने क्रिएट किया है, जो कि एग्जैक्टली क्या कर रहा है, डेटा मेंबर जो है उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट करने का काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही अब अगर मैं बात करूं डिक्रीमेंट फंक्शन की, तो मैंने क्लास में क्या किया है, एक डिक्रीमेंट नाम से फंक्शन भी क्रिएट किया है, जो कि एग्जैक्टली क्या कर रहा है, डेटा मेंबर जो है क्लास का उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करने का काम कर रहा है। ठीक है, और मैंने दोनों केस में यहाँ पर एक ऑपरेटर यूज किया है। यहाँ पर मैंने प्लस प्लस यानी कि मैंने यहाँ पे यूज किया है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, प्री और पोस्ट अभी यहाँ पर ऐसे कुछ भी मैंने डिफाइन नहीं किया है, बट सिंपली इसको हम पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ही कहेंगे। ठीक है, ज्यादा पोस्ट और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो हमको डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब अगर हम कहीं वैल्यू भी असाइन करते हैं। ठीक है, सिंपल अगर मैं बात करूं तो मैंने दो फंक्शंस यहाँ पे क्रिएट किए हैं। अब ऐसे ही मैंने क्लास को यूज करने के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, पी नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, जिसमें मैंने वैल्यू अभी पास की है 12। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो डेफिनेटली क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कौन सा कंस्ट्रक्टर, क्योंकि एक ही आर्गुमेंट है यहाँ पर। ठीक है, और एक ही आर्गुमेंट भी मैंने पास किया तो वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैंने इसी क्लास के दो फंक्शंस को यूज किया है, एक तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इंक्रीमेंट नाम से क्या किया, एक फंक्शन को कॉल किया है। अभी फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, जिस करंट ऑब्जेक्ट के साथ में ये कॉल होगा। ठीक है, पी ऑब्जेक्ट के साथ ही कॉल हुआ है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट फंक्शन क्या करेगा, पी ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, तो 12 में सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक का इंक्रीमेंट, एक वैल्यू का सिंपली यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। अभी पी के ए जो डेटा मेंबर है, ठीक है, पी ऑब्जेक्ट के ए डेटा मेंबर की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा तो ए प्लस प्लस, तो सिंपली यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। तो करंट वैल्यू कितनी रही पी ऑब्जेक्ट के ए डेटा मेंबर की 13। ठीक है, देन अब आगे कंटिन्यू कर, अगर हम शो फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, तो ये शो फंक्शन क्या करेगा, सिंपली वैल्यू को डिस्प्ले करने का काम करेगा। तो ए डेटा मेंबर की वैल्यू इस केस में कितनी डिस्प्ले हो जाएगी, यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, अगर मैं डिस्प्ले करवाऊंगी ए की वैल्यू तो 13 डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, लाइक कुछ इस तरीके से कि वैल्यू ऑफ ए इज 13। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं सिंपली डिक्रीमेंट फंक्शन की, तो देखें क्योंकि ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों फंक्शन क्लास के पार्ट है, तो हमने किसके साथ कॉल किया है, ऑब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, अब अगर मैं पी डॉट डिक्रीमेंट फंक्शन की बात करूं, तो जब मैं उसको कॉल करूंगी तो देखें पी ऑब्जेक्ट के ए डेटा मेंबर की वैल्यू अभी करंटली कितनी है 13। ठीक है, तो जब डिक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा तो देखिए मैंने यहाँ पे पी ऑब्जेक्ट के लिए कहीं पर भी पी लगाकर कोई पी लिख के कोई डॉट नहीं लगाया। क्यों, क्योंकि करंट ऑब्जेक्ट ने डिक्रीमेंट फंक्शन कॉल किया था। करंट ऑब्जेक्ट कौन सा है जिसके साथ मैंने ये कॉल किया, किसके साथ कॉल किया, पी ऑब्जेक्ट के साथ में। तो पी के ए डेटा मेंबर की जो वैल्यू है उसमें क्या हो जाएगा, एक का डिक्रीमेंट, एक नंबर का डिक्रीमेंट। तो देखिए 13 थी वैल्यू, अब वापस कितनी हो जाएगी 12। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं डिक्रीमेंट के बाद यहाँ पर वापस से पी डॉट शो लिखूंगी तो एग्जैक्टली यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी डिस्प्ले हो जाएगी 12। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लास में जो सिंपली ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, प्लस प्लस माइनस 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 या कोई भी ऑपरेटर हम क्लास के मेंबर फंक्शंस में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यही काम अगर हम सिंपली कर सकते हैं तो हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एग्जैक्टली समझने की ही जरूरत क्यों है, हम करें ही क्यों उसको यूज। तो देखते हैं अब इसको एक एग्जांपल से, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को एक सिंपली एग्जांपल से देखेंगे तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को फॉलो करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। ठीक है, रूल क्या रहेगा कि हम जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें उस पर्टिकुलर क्लास में वो फंक्शन उस ऑपरेटर के रिगार्डिंग एक मैचिंग का फंक्शन बनाना जरूरी होगा।
ठीक है, उसका भी कुछ ना कुछ सिंटैक्स होगा, हर एक फंक्शन का कुछ ना कुछ सिंटैक्स होता है। वैसे ही हम ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए जो फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, उसका भी एक सिंटैक्स होगा। क्या सिंटैक्स रहेगा? सबसे पहले एक फंक्शन की तरह ही हमें रिटर्न टाइप उसका मेंशन करना जरूरी होगा, ठीक है। देन ऑपरेटर कीवर्ड यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। इसके बाद अब जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहते हो, यहाँ पर उसका नाम, या मैं यूं कहूं कि ऑपरेटर का नाम तो नहीं, सिंबल आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर ओपीआर की प्लेस पर मेंशन करना होगा, ठीक है। देन यहाँ पर ऑपरेटर फंक्शन में जो आप लिस्ट आर्ग्यूमेंट की प्रोवाइड करना चाहते हो वो आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी हम ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे, कोई भी ऑपरेटर इनके अलावा अगर हम ओवरलोड कर रहे हैं, तो उसका डेफिनेटली क्लास में मैचिंग का फंक्शन होना जरूरी है। अब क्या बोला मैंने, एग्जैक्टली क्या मतलब है इस टर्म का, मैचिंग फंक्शन की क्या बात करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले हम प्लस प्लस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग को यहाँ पर समझ रहे हैं कि प्लस प्लस या इंक्रीमेंट ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे पोस्ट और प्री का कोई भी क्लैरिफिकेशन डिफाइन नहीं किया है, मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बता रही हूँ कि हम प्लस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करें। हालांकि प्लस प्लस जो है वो प्री भी होता है और पोस्ट भी होता है, लेकिन मैंने अभी कोई कैटेगरी डिफाइन नहीं की है, मैं उसको सिंपल समझा रही हूँ कि एग्जैक्टली कैसे ओवरलोड करना है, ठीक है। प्लस प्लस ऑपरेटर का यूज आपको पता है कि एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे काम करता है, तो इसलिए उसको मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ कि कैसे वो काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने हालांकि इसको कोड भी मेंशन किया है, लेकिन मैं उसको अभी यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। देन अगर हम बात करें इस प्लस प्लस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग की, तो ध्यान दीजिएगा कैसे हमें यूज करना है। तो अगेन मैंने नम नाम से एक क्लास क्या की है, क्रिएट की है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यस, अगर मैं प्लस प्लस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग की बात करूं, तो किस तरीके से हमें इस कंसेप्ट को फॉलो करना है, देखें। नम नाम से मैं क्लास यहाँ पे क्रिएट किया है मैंने, ठीक है। ए डेटा मेंबर यहाँ पे सिंपली नम जो क्लास है उसमें क्रिएट किया है। अब इसी क्लास में मैंने शो फंक्शन, लाइक प्रीवियस प्रोग्राम जो था उसी को ही मैंने वापस से यूज किया है, शो फंक्शन क्रिएट किया है। इस पर्टिकुलर नम क्लास के दो कंस्ट्रक्टर्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, ठीक है। अब क्योंकि मैं प्लस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रही हूँ, तो देखें अगर हम किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं, तो जो मैंने अभी आपको सिंटैक्स बताया था उसको मैंने कुछ इस तरीके से यूज किया, इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। देखते हैं क्या मतलब है इसका। सबसे पहले हमें इस ऑपरेटर फंक्शन का कोई ना कोई मैचिंग फंक्शन यहाँ पे बनाना जरूरी होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ऑपरेटर फंक्शन, ये पूरा फंक्शन ऑपरेटर फंक्शन कहलाएगा। इस फंक्शन का सिंटेक्स क्या रहेगा, सबसे पहले आपको फंक्शन का रिटर्न टाइप मेंशन करना जरूरी रहेगा, ठीक है। देन जो भी ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं उससे पहले आपको ऑपरेटर कीवर्ड मेंशन करना जरूरी होगा। लास्ट में आपको यहाँ पर जो भी ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं उसका सिंबल यहाँ पर मेंशन करना है। क्योंकि मैंने प्लस प्लस ओवरलोड किया है, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, ऑपरेटर का सिंबल, ठीक है। तो ये नेम ऑफ ऑपरेटर कहें या फिर आप यूं कहें कि सिंबल ऑफ ऑपरेटर, नेम तो हम पूरा प्लस प्लस तो लिखेंगे नहीं, तो ये क्या हो गया उसका एक तरीके से उसका सिंबल, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ऑपरेटर कीवर्ड की, तो ऑपरेटर कीवर्ड हमें क्यों मेंशन करना है, क्योंकि हम ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं। कौन सा ऑपरेटर, प्लस प्लस, ठीक है। अब ये हमने कर तो दिया, यहाँ पे ये लिख तो दिया हमने, इस पर्टिकुलर कोड में क्या लिखा कि जो भी डेटा मेंबर की वैल्यू है उसमें इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया। कब से मैंने बोल दिया कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम ऑपरेटर फंक्शन क्रिएट करते हैं, लेकिन अब इसको यूज कैसे करना है, फंक्शन हमने बना दिया, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का बेसिक कंसेप्ट ये है कि ऑब्जेक्ट के साथ ऑपरेटर को यूज करना। क्यों, क्योंकि अभी तक हम किसी भी सिंपल ऑब्जेक्ट के साथ प्लस माइनस यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट है उसके डेटा मेंबर के साथ तो हम यूज कर सकते हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस। ये देखिए डेटा मेंबर के साथ तो मैंने प्लस प्लस यूज किया है,
क्यों? क्योंकि ये डेटा मेंबर बेसिक डेटा टाइप को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। बेसिक डेटा टाइप मतलब इंटीजर। तो हम किसी वेरिएबल की वैल्यू में डेफिनेटली प्लस कोई भी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप यही काम ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये हमारे पास में क्या है, एक नया कंसेप्ट है। तो कैसे यूज करना है वो देख लेते हैं। अगेन मैंने क्लास को यूज करने के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। पी नाम से ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, इनिशियल पी डेटा मेंबर की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर ये देखिए पी डेटा मेंबर की वैल्यू ए इसका डेटा मेंबर है इस पर्टिकुलर क्लास का। ठीक है, तो पी का जो सिंपली ए डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू में इनिशियली मैंने यहाँ पे क्या साइन कर दिया, 12। तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कौन सा कंस्ट्रक्टर, वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू में मैंने 12 असाइन कर रखा है, यही करंट वैल्यू है। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से हाईलाइट कर देती हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं सिंपली प्लस प्लस की, तो देखें पी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम प्लस प्लस ऑपरेटर लिखेंगे तो यहाँ पर कोई भी एरर शो नहीं होगी। ठीक है, यही काम मैं अगर प्रीवियस प्रोग्राम में करती इस तरीके से, ये देखें अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखती, मैंने यहाँ पे अगर लिखा होता पी प्लस प्लस, ठीक है, हालांकि पी प्लस प्लस हम अगर मैं इस पर्टिकुलर कंसेप्ट की बात करूं तो मैं यहाँ पर उसको यूज नहीं कर सकती। क्यों? ये एरर कहलाती। क्यों एरर होती? क्योंकि हमने क्लास में प्लस प्लस के लिए तो कुछ बताया ही नहीं कि प्लस प्लस क्या है। ये तो हमें पता है कि ऑपरेटर है। ठीक है, तो सिंपली हम इस पर्टिकुलर ऑपरेटर को ऑब्जेक्ट के साथ यूज नहीं कर सकते। कब कब तक यूज नहीं कर सकते? जब तक हम पर्टिकुलर क्लास में उसका ऑपरेटर फंक्शन नहीं क्रिएट कर देते तब तक। ठीक है, तो अब अगर यही काम अगर हम p प्लस प्लस करेंगे तो इस केस में कोई भी एरर नहीं शो होगी। ठीक है, तो p के साथ हमने प्लस प्लस यूज किया, मतलब p ऑब्जेक्ट जो है उसके डेटा मेंबर की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, p ऑब्जेक्ट में इंक्रीमेंट नहीं होगा, p ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो अभी p ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की वैल्यू कितनी थी, 12, तो इंक्रीमेंट होके कितनी हो गई, 13। ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की वैल्यू में हमने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, अब एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर टर्म का मतलब तो मैंने समझा दिया कि ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। हमने ऑपरेटर के साथ ऑपरेटर के साथ हमने यूज किया ऑब्जेक्ट को, या मैं यूं कहूं कि ऑब्जेक्ट के साथ मैंने ऑपरेटर को यूज किया। ठीक है, अब एग्जैक्टली इस स्टेटमेंट का इंटरनल अगर मैं रिप्रेजेंटेशन बताऊं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, देखें p ऑब्जेक्ट के साथ क्या कॉल हो रहा है, प्लस प्लस ऑपरेटर फंक्शन। अब आप देखें हर फंक्शन का कुछ ना कुछ नाम रहता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो पहले हम बेसिक ऑपरेटर जितने भी हैं उनको ओवरलोड करना देखेंगे। तो आज की क्लास में हमने सबसे पहला ऑपरेटर ओवरलोड करना सीखा प्लस प्लस। पोस्ट या प्री जो दोनों डिविजन्स हैं उनकी हम बाद में बात करेंगे, पहले बेसिक जो है वो कंसेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि इस p प्लस 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 का क्या मतलब है। इस केस में p अगर मैं इसका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बताऊं तो उसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्लस प्लस ऑपरेटर फंक्शन जो है वो कॉल होगा। ठीक है, इस फंक्शन का नाम ही क्या है, एक तरीके से प्लस प्लस। ठीक है, और अब एग्जैक्टली p इसका इस स्टेटमेंट का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है कि p के साथ में सिंपली डॉट लगा के इस फंक्शन को इस तरीके से कॉल किया जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि फंक्शन है तो डेफिनेटली क्या रहता है, उसमें ब्रैकेट्स तो रहते ही हैं। तो इस स्टेटमेंट का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे समझ सकते हैं। और अगर हम p के साथ, क्योंकि शो फंक्शन तो इसी पर्टिकुलर क्लास का पार्ट है, ठीक है, तो शो फंक्शन जब कॉल करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, p ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर a की जो वैल्यू है, ठीक है, लास्ट या करंट जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। तो करंट वैल्यू कितनी थी, 13, पहले 12 थी, देन करंट वैल्यू कितनी हो गई, 13। तो इस तरीके से हम
प्लस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पर ये सिर्फ स्टेटमेंट लिखूं और ये ऑपरेटर फंक्शन ना बनाऊं तो डेफिनेटली एरर होगी, क्योंकि क्लास को कैसे पता चलेगा कि हम ऑब्जेक्ट के साथ ऑपरेटर फंक्शन यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें ऑपरेटर फंक्शन बनाना जरूरी है। कब? अगर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को यूज करना चाहते हैं तो। ठीक है, देन यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑपरेटर, ठीक है, देन आगे कंटिन्यू करते हैं वैक्सीन और कोरोना को लेकर। अब देन नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनरी नेगेशन की, लास्ट कुछ मिनट्स हैं क्लास ओवर होने में, इस ऑपरेटर को हम देख लेते हैं एग्जैक्टली इस ऑपरेटर का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं यूनरी नेगेशन की, ठीक है, तो सिंपली नेगेटिव जो ऑपरेटर है हमारे पास में, ठीक है, कैसे वर्क करता है सिंपल। अगर मैं एक ए वेरिएबल की बात करूं, अभी तक हमने ऑपरेटर को सिंपली जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स हैं उनके साथ ही यूज किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बी की, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सबसे पहले नेगेशन ऑपरेटर यूज किया, देन ए लिखा। तो अब क्या होगा, अगर मैं बी की वैल्यू को डिस्प्ले करवाऊं तो रिजल्ट डिस्प्ले होगा माइनस का 10। ठीक है, तो इस ऑपरेटर का काम क्या हुआ कि जो हमारे पास में वैल्यू है, ठीक है, उसका नेगेटिव पार्ट, अगर नंबर पॉजिटिव है तो नेगेटिव करके शो करेगा और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव शो हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही कुछ काम हम यहाँ पर भी इस पर्टिकुलर ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो प्रीवियस एग्जाम्पल मैंने एज इट इज मेंशन किया है, मैंने यहाँ पर शो फंक्शन क्रिएट किया है। ठीक है, और सिंपली यहाँ पर मैंने जो डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू को रिटर्न करवाने के लिए गेट ए नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया है। ठीक है, जो कि क्या करेगा, डेटा मेंबर वैल्यू जो ए डेटा मेंबर जो है हमारे पास में उसकी वैल्यू को रिटर्न करने का काम करेगा। ऐसे ही मैंने क्लास में 2 कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ऑपरेटर फंक्शन की, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्लास मतलब मेन में मैं ओवरलोड करने वाली हूँ माइनस ऑपरेटर को। ठीक है, अभी माइनस कौन सा है, अगर मैं इस ऑपरेटर की बात करूं तो मैंने बताया यूनरी नेगेशन है। ठीक है, तो यूनरी नेगेशन तो नाम से समझ आ रहा है कि ये यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं सिर्फ माइनस की बात करूं तो वो यूनरी कैटेगरी को भी बिलोंग करेगा और बाइनरी को भी बिलोंग करेगा, लेकिन जो हम नाम लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये नेगेशन ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है, अब ऑपरेटर फंक्शन कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे इसको, ये देखें, जो हमारे पास में सिंपली नेगेशन है यानी कि माइनस का सिंबल है, ठीक है, उसके साथ अभी मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स में कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, दैट मीन्स कि ये क्या है, यूनरी नेगेशन ऑपरेटर। ठीक है, जब हम बाइनरी के साथ देखेंगे इसको तो इसका जो कंसेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने इस पर्टिकुलर ऑपरेटर फंक्शन को जब क्रिएट किया तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली माइनस ऑपरेटर फंक्शन लगाया। ठीक है, और ऑपरेटर का नाम, ऑपरेटर कीवर्ड हमें मेंशन करना जरूरी है, ये तो रूल ही है। अब जो रिटर्न टाइप है, मैंने यहाँ पे कोई प्री डिफाइंड रिटर्न टाइप ना लिखकर क्लास का जो नाम है वही रिटर्न टाइप में मेंशन कर दिया। तो अब क्या होगा, इस ऑपरेटर फंक्शन से रिटर्न होगा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो क्लास का नाम है उसके अकॉर्डिंग उसी टाइप का कोई ना कोई हमें ऑब्जेक्ट क्या करना होगा, रिटर्न करवाना होगा। अब अगर मैं बात करूं इस ऑपरेटर फंक्शन की, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले एक टेम्प नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और इसी ऑब्जेक्ट के साथ में मैंने यहाँ पर माइनस ए जो वैल्यू है वो क्या कर दिया, पास कर दिया। अभी माइनस ए क्या है, ठीक है, तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, उसके डेटा मेंबर की वैल्यू को एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे क्या किया है, पास किया है। ठीक है, और देन जो भी टेम्प का रिजल्ट रहेगा एट द एंड उसको मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया। अब कैसे क्या होगा देख लेते हैं एक बार। तो अगर मैं मेन की बात करूं तो मैंने वापस से पी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। पी ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर ए की वैल्यू मैंने अभी इनिशियली हम मान के चलते हैं कितनी है, 12। ठीक है, और अब अगर मैं बात करूं सिंपली इस स्टेटमेंट की, तो देखें
मैंने यहाँ पे क्या लिखा, -p, और -p लिखा और सिंपली यहाँ पर नम क्लास का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम ई से क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस स्टेटमेंट से क्या होगा, सिंपली नेगेटिव, या मैं यूं कहूं कि जो यूनरी नेगेशन ऑपरेटर है वो कॉल होगा। ठीक है, और p के डेटा मेंबर की वैल्यू अभी इस केस में कितनी हो गई, माइनस, हमने क्योंकि -p लिखा है ना, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, -12, और ये -12 क्या होगा, या यूं कहें कि यहाँ पर -12 जो है वो वैल्यू यहाँ पर इधर जाके असाइन हो गई। ठीक है, अब अगर मैं -12 की बात करूं, ठीक है, तो -12 ही टेम्प की वैल्यू हो गई। अब देखें यहाँ पर इस स्टेटमेंट से क्या होगा, जो हमारे पास में डेटा मेंबर है, सिंपली टेम्प जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसका डेटा मेंबर ए, ठीक है, जो है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी -12। इनिशियली p की वैल्यू 12 थी, यहाँ पर हमने -p कर दिया, मतलब p जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके साथ हमने यहाँ पे नेगेटिव ऑपरेटर को यूज किया है, तो उसको ऐसे समझ लीजिए। चलिए यहाँ पे माइनस नहीं है, सिंपली यहाँ पे 12 p की वैल्यू है। अब ये 12 p की वैल्यू जब यहाँ पर क्या होगी, इस तरीके से असाइन होगी, और हमने देखिए असाइन होते ही यहाँ पर माइनस का साइन भी मेंशन किया है। ठीक है, तो मतलब अब इस 12 वैल्यू के आगे क्या लग जाएगा, माइनस का साइन। ठीक है, और अब इस केस में इस लाइन से क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कौन सा कंस्ट्रक्टर, वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तब टेम्प ऑब्जेक्ट के ए डेटा मेंबर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, -12। और जब अगर, ठीक है, यहाँ पर हमने रिटर्न भी करवा दिया, तो टेम्प की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी और रिटर्न होके इसमें असाइन हो जाएगी। तो जब शो करवाएंगे तो देखें ये वैल्यू एग्जैक्टली किसकी शो हुई थी, यहाँ पर जो टेम्प रिटर्न हुआ था उसी की वैल्यू शो हुई है। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम कल एक बार वापस, अगर कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज आज के लिए इतना ही।